समुद्र तो नीचे ही होता है जमीन पर। अब कितना, 75 मीटर ऊंचा, कितना 75 मीटर, ये हाइट मालूम 75 मीटर। कौन से कोण बन रहा है, एक बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। एक बन रहा है कितने डिग्री का, 60-30 डिग्री का, है ना। और कौन से कोण है, देखो बेटा अवनमन है, कैसे है, अवनमन है, दोनों कैसे है, अवनमन कोण है, एक 45 डिग्री का और दूसरा 30 डिग्री का। तो इनके नाम डाल लो, इसे मान लो ओ, ए, बी, सी और डी। पूछा क्या है, तो एक जहाज तो यहां पर है, ठीक है, दूसरा जहाज कहाँ है, यहाँ पर। एक जहाज 45 डिग्री का कोण बना रहा और दूसरा 30 डिग्री का कोण बना रहा। फिर पूछा क्या है, दो जहाजों के बीच की दूरी, मतलब ये निकालनी है आपको, दोनों जहाजों के बीच की दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें मालूम है ए बी, क्या मालूम है, ए बी। अगर दूसरा छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ये वाला, तो लिखेंगे त्रिभुज, ध्यान देना, छोटा वाला कौन सा, ये पहले ये वाला त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। लंब कहाँ रखना, देखो लंब ए बी, है ना, आधार क्या होगा सी डी, क्या हो जाएगा 10, लंब बटे आधार क्या होगा 10। अब यहाँ पे 10 जब निकालो तो इसको x मान लो, क्या मान लो, इसको मानो x। अब x ना मानो तो सीधे ए सी, सी डी नहीं है ए सी है, क्या है ए सी है ना, ए और सी, तो x ना मानो तो ए सी लिख दो। ए बी क्या है बेटा, दे रखा है कितना है 75 मीटर, कितना है 75 मीटर। अब ये क्या है 10 45, 10 45 का मान कितना होता है 1, 10 45 का मान 1, यहाँ रखो 75 बटे ए सी बराबर 1, इसका गुणा इसमें कर दो, तो ए सी बराबर कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा, कितना 75 मीटर आ गया ए सी, समीकरण मान लो 1, ये आ गया आपका 75 मीटर। अब क्या, ये वाला x मान लो, क्या मानो x। सबसे पहले दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे, यहां लिखेंगे ए बी और डी में, लंब मालूम है कितना है, लंब बताओ, ए बी क्या है और आधार क्या है ए डी, बराबर यहां लिख दो 10 30, कितना हो जाएगा 10 30, और 10 30 का मान मालूम है 1/√3। ए बी कितनी है 75 है, ए डी हमें नहीं मालूम है, ए डी मालूम है, यहां लिखो सीधे 1/√3, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो ए डी बराबर क्या होगा 75√3, समीकरण 2। समझ में आ रहा है इतना, समीकरण 1 व 2 से कहाँ ले जाइए, समीकरण 1 व 2 से। अब एडी कितना है 75√3 है और यहाँ पर एसी कितना है 75 है, तो यहाँ कहने का मतलब है ये पूरी दूरी आपकी आ रही 75√3, अब ये कितनी है 75 है, तो इसमें से घटाएंगे ना तभी तो ये आएगी सीडी। कहने का मतलब है दो जहाजों के बीच की दूरी, कहने का मतलब है सीडी निकालनी है, सीडी बराबर ध्यान दो, सीडी बराबर क्या होगा, यहां लिखेंगे एडी माइनस एसी, एडी माइनस एसी। अब यहां लिखेंगे एडी कितना है 75√3, अब ये कितना है 75 है, कॉमन ले लो 75, यहाँ कोष्टक में क्या बचेगा √3 माइनस 1, आंसर है आपका, समझ में आया, आंसर है। लड़की की लंबाई देखो कितनी है 1.2 मीटर, फिर क्या कह रहा है कि 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा से हवा में उड़ रहा है, कहने का मतलब 88 यहां से जमीन कहाँ है यहाँ है, लड़की कहाँ होगी यहीं तो होगी, लड़की कहाँ होगी यहीं तो होगी, लड़की की हाइट कितनी 1.2, और कुल ऊंचाई जो गुब्बारे उड़ रहे हैं वो कितनी ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, है ना, जो गुब्बारे जो उड़ रहे हैं आपके
जमीन से ही तो उनकी हाइट मापी गई, कितनी है, कुल ऊंचाई इनकी है, हाइट है 88.2। लड़की कहां से देखेगी, आंखों से ही तो देखेगी, तो हाइट कम होगी 1.2। तो गुब्बारों की कुल ऊंचाई यहां लिखो, गुब्बारों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 88.2 माइनस 1.2 बराबर 87 मीटर। कितनी ऊंचाई पर होंगे, समझ में आ गया। यहां से देखोगे तो हाइट नीचे वाली कम कर दो और 1.2 घटा दो 88.2 में से, तो 87 मीटर आ जाएगी। दूसरी चीज यहां पर देखो कोण बना रहा है, यहीं से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और यहीं से ये कितने डिग्री का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। समझ। अब इनके नाम डालो, कैसे नाम डालोगे, देखो यहाँ डालो ए, यहाँ डालो बी, यहाँ डालो सी, और इसको डालो डी, और इसको डालो पी। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला कि अगर आप त्रिभुज एबीसी लेंगे, ए बी सी, तो 60 डिग्री का कोण लगाएं, कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। हमें ये हाइट मालूम है कितनी है, 87 मीटर। हमें ये हाइट मालूम है कितनी है, 87 मीटर है, मालूम है, ये नहीं मालूम है, तो यही तो निकालना है। पूछ रहा है उसका इस गुब्बारे के अंतराल के दौरान तय की गई दूरी, तो कहने का मतलब ये दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में लंब क्या होगा बेटा, देखो लंब, ये वाला ए बी सी वाला त्रिभुज लिया, तो लंब क्या होगा, ए बी क्या होगा, बटे आधार क्या होगा इसका, बीसी, क्या होगा, बीसी, और ये क्या होगा, लंब बटे आधार 10, कितना डिग्री, 60 डिग्री, 10 60 का मान √3। क्लियर है। यहां ध्यान दो, पहले वाले कोण का मान जो है वो 60 डिग्री ये वाला है, ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया। अब यहां पर देखो ए बी कितनी दी गई है, 87 मीटर, कितनी है, ए बी कितनी है, 87। अब ये हमें बीसी नहीं मालूम, तो यहां लिखो √3, इसका गुणा यहां कर दो, तो ये हो जाएगा आपका √3 इंटू बीसी बराबर 87 मीटर। अंडर रूट कहां जाएगा, बटे में, बीसी बराबर आ जाएगा 87 बटे √3, समीकरण नंबर 1। समझ में आया। दूसरा वाला देखो, त्रिभुज यहां पर लिखोगे पी सी और डी में, पीसीडी में लंब क्या होगा आपका, डीपी क्या होगा, बटे आधार क्या होगा आपका, सीडी क्या होगा, सीडी बराबर यहां लिखो, सीडी में यहां हो जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 का मान 1/√3, ये भी 87 है, कितनी है, और सीडी हमें नहीं मालूम, तो 1/√3, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये आएगा आपका सीडी बराबर 87/√3, समीकरण 2। समझ आया था ना। अब समीकरण वही काम समीकरण 1 व 2 से, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जो निकालना है, यहां ध्यान दो, देखो बेटा, हमें ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु के बीच की दूरी पता करनी है, इन गुब्बारों के बीच की दूरी पता करनी है। तो यहां लिखना हमें क्या पता करना, देखो सीधे निकलो, लिखो यहाँ पर बीडी ज्ञात करनी, क्या ज्ञात करनी, बीडी। कुल दूरी कितनी, सीडी है ना, कुल दूरी कितनी है, सीडी, और सीडी में से क्या घटा दोगे, बीसी घटा दो, माइनस बीसी। समझ में आया। तो जब बीसी, सीडी में से जब बीसी घटाओगे तो बीडी मिलेगा, मतलब ये रेखा पूरी कौन सी है, सीडी, रेखा पूरी कितनी है, सीडी, क्या घटा दी, बीसी, क्या बची, बीडी। देखो वही लिखा है, बीडी बराबर क्या है, सीडी माइनस बीसी। तो सीडी कितनी है, यहां ध्यान दो, 87/√3, अब ये कितनी है, 87 बटे √3, यहां से 87, यहां से 87 कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, √3 माइनस 1/√3। समझ में आया। ऐसे नहीं, इसके नीचे लिखो √3, इसके नीचे मानो 1, ये हो जाएगा 87, एलसीएम कितना आएगा, √3, इसका गुणा इसमें करोगे क्या आएगा, 3, इसका गुणा इसमें करोगे क्या होगा, 1, है ना। अब ये वाला यहां सॉल्व कर लो, 87 यहां कोष्टक में लिखोगे 2 बटे √3। समझ में आया। अब इसका देखो, ये वाला इसका गुणा यहां करोगे तो ये हो जाएगा 87 गुणे 2 बटे √3। समझ में आया। 7 दूनी
14, 2 अट्ठे 16, 16 एक 17 बटे √3। अब √3 नीचे नहीं रखना तो क्या करना, √3 का गुणा यहाँ, √3 का गुणा ऊपर, तो हो जाएगा 174 √3 बटे 3। 3 से काटो 3 एकन 3 पचे 15 और 3 अठे 24। आंसर हो गया 58 √3। आंसर है आपका।